सभी को नमस्कार। और बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली थी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो इसमें नहीं थी, लेकिन थोड़े एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो सोचा आगे एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन चलो वो रूबरू होते हैं बच्चों से। और अभी हमने जो आगे की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की जो क्लासेज है, न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर की क्लासेज है, जो डेली के 10% होंगे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर काम में आएंगे। और चाहे वो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसके अंदर आपके लिए काम में आएंगे। जो भी डेली की डेली ये क्लास रहेगी आपके लिए। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रहेंगी, सिर्फ अपने इसके अंदर 10 से 15% है वो अपने इसके अंदर कवर करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का है उसका कोई अंत तो है नहीं। आप कितना ही पढ़ते चले जाओ। और आप एक अपनी जो मासिक मुमल पढ़ सकते हैं, या मुमल पढ़ सकते हैं। जो एक आप मैगजीन रखे, चाहे आप क्रोनोलॉजी ला सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है चर्चा में रहती है, उसको हम अपने कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर है कि रोहिणी ग्राम को ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र में स्थित है रोहिणी गांव ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिला है। ये पदक डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जन सेवाओं पर काम करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रश्न यही बन सकता है कि ई गवर्नेंस पुरस्कार है वो किस गांव को मिला है? रोहिणी को मिला है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने ई गवर्नेंस में, यानी ई शासन में। यह पदक किसके लिए दिया जाता है? डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल शासन, पारदर्शिता और जन सेवाओं पर काम करने। पारदर्शिता यानी क्लियरिटी, अगर आपकी सेवा में है तो उसके लिए दिया जाता है, काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को साल 2025 के आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी हॉल ऑफ फेम में, यानी एक फेमस जो क्रिकेटर है उनको स्थान दिया जाता है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। 11वें भारतीय बने हैं, 11वें भारतीय बने हैं। तो भारतीय क्रिकेटर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, भारत ने महिला आइस हॉकी में मेडल जीता। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीता। यह भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है, ठीक है। और अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजीव घई सेना उप प्रमुख बने हैं। राजीव घई सेना उप प्रमुख किनको बनाया गया है? राजीव घई को बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सेना के उप प्रमुख बने हैं। वे डीजीएमओ के रूप में सैन्य अभियानों और डीजीएमओ के रूप में सैन्य अभियानों और खुफिया विभागों की देखरेख करेंगे। तो राजीव घई आपके लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो आप इसके अंदर नोट्स इस प्रकार बना सकते हैं, अपने जो रजिस्टर है उसके अंदर आप लिखे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व खेल खिलाड़ी। तो इस प्रकार से यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी पहली महिला एडीसी किसको बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। नौसेना की इसको देखना, नौसेना की पहली महिला एडीसी किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडीसी कैंप नियुक्त किया गया है। पहली बार महिला एडी कैंप नियुक्त किया है। पहली महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एडीसी का पद दिया गया है। सुप्रीम कमांडर के एडीसी का पद किसको दिया है? महिला एडीसी कौन बनी है? यशस्वी महिला एडीसी। नौसेना की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी है, ठीक है। राष्ट्रपति का एडी कैंप नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जो कि इसके अंदर है,
एनवीडिया सबसे मूल्यवान कंपनी। एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बनी है। एआई चिप्स की मांग की वजह से एनवीडिया का बाजार मूल्य $3.45 ट्रिलियन पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आपके एग्जाम के लिए, अगर इंटरनेशनल अफेयर्स आपके करंट अफेयर लगता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनवीडिया बनी, माइक्रोसॉफ्ट को इसने पछाड़ा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू की है। किस राज्य ने शुरू की है? केंद्र शासित प्रदेश ने, पुडुचेरी ने। पुडुचेरी ये प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना है। पुडुचेरी ये प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां बना है विधानमंडल। ठीक है, अगला आता है, ये विधानसभा नहीं है, विधानमंडल है यहाँ पे। ठीक है, विधानमंडल है और केंद्र और राज्य के सहयोग से यहाँ पे शासन किया जाता है। तो अगला है, इसके अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके अंदर 8वां, इसको जूम आउट करते हैं। कोको गोफ ने फ्रेंच ओपन जीता। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कोको गोफ ने वुमेन कैटेगरी में फ्रेंच ओपन जीता है। और कोको ने वर्ल्ड नंबर आर्यना सबालेंका को हराया है और ये 10 साल बाद अमेरिकी खिलाड़ी कोई चैंपियन इसके अंदर बनी है। ठीक है, वुमेन फ्रेंच ओपन है वो जीता है। ठीक है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश सी मेहता को FAI फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, शैलेश सी मेहता फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI। पुर्तगाल ने नेशनल लीग जीता। पुर्तगाल ने स्पेन को 5-3 से हराकर नेशनल लीग का खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये करंट अफेयर कवर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना जो राजस्थान अध्ययन का बैच है वो भी आगे में जैसे ही मेरी परीक्षाएं कंप्लीट होती है तो आपके लिए लेकर आएंगे। 4th ग्रेड के लिए भी थोड़ा ही समय बाकी रहा है, तो वो 2 जुलाई तक एग्ज़ाम है, तो उसके बाद में अपने कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। करंट अफेयर में पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।